अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द म्याओ बाइट स्टूडियो। आपको कहानियों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। एक ज़माने में एक ऐसी सल्तनत हुआ करती थी जहां दरख्तों पर फूल नहीं बल्कि अनार उगते थे। ये सल्तनत अपनी चमकदार रोशनियों और तिलिस्माती खुशबू के लिए मशहूर थी। हर अनार में एक नूर छुपा होता था, जैसे कुदरत ने उसमें कोई राज बंद कर रखा हो। लोग इसे नूर का बाग कहते थे। एक दिन एक नौजवान शहजादा जिसका नाम अयान था, इस बाग की सैर करने आया। वो हमेशा से इस अनारों के राज के बारे में सुन चुका था। जब शाम हुई, अचानक एक अनार से सुर्ख रोशनी फूटी और उसमें से एक हसीन परी नमूदार हुई। वो अनार परी कहलाती थी। उसके बाल अनार की छाल जैसे सुर्ख और आंखें सब्ज जमरूद की तरह चमकदार थीं। शहजादा उसके हुस्न और नरमी से मुतासिर हो गया और बोला, मैं तुम्हें आज़ाद करके अपनी दुनिया दिखाऊंगा ताकि तुम जान सको कि इंसानों में भी मोहब्बत बाकी है। अनार परी ने मुस्कुराकर कहा, आज़ादी एक वादे के साथ आती है शहजादे। अगर तुम सच्चे हो तो मेरा जादू तुम्हारे दिल में रोशनी भर देगा। लेकिन ये वादा सुनने वाली एक बदजात जादूगरनी ज़ेलिन थी, जो अंधेरों की मलिका थी। उसे ये बात बर्दाश्त न हुई कि किसी इंसान को रोशनी का तोहफा मिले। उसने आसमान पर काले बादलों को पुकारा और नूर के बाग पर हमला कर दिया। बिजलियां गरजने लगीं, ज़मीन लरज़ उठी और पूरा बाग अंधेरे में डूब गया। ज़ेलिन चीखी, ये रोशनी मेरी नहीं रहेगी, मैं इसे हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। शहजादा अयान डरने के बजाय अनार परी के सामने खड़ा हो गया। अनार परी ने अपने सुनहरी पर फैलाए और आसमान की तरफ देखा। रोशनी और अंधेरा आमने सामने आ गए। परी की रोशनी ने ज़ेलिन के साए से जंग की और एक लम्हे के लिए पूरा जहान रुक गया। एक धमाका हुआ, रोशनी फैल गई और जब धुआं छटा, ज़ेलिन गायब थी। लेकिन अनार परी भी कहीं नजर न आई। जब सुबह हुई, अयान जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में एक चमकता अनार था। अनार के अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अयान ने आहिस्ता से कहा, मैं वादा निभाया अनार परी। इसी लम्हे बाग के तमाम दरख्तों पर नए अनार लगने लगे। हर अनार के अंदर एक नन्ही सी चमक थी, जैसे अनार परी की रूह अब हर फल में जिंदा हो। कहते हैं जब कोई सच्चा वादा करता है तो अनार का फूल खुद ब खुद खिल जाता है, और जब वो फूल खिलता है तो एक लम्हे के लिए अनार परी की रोशनी ज़मीन पर उतर आती है, जैसे वो वादे को याद दिलाने वापस आती हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल म्याओ बाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।